प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ हुगणा आज शाम जसपुर पहुंचे। जसपुर में उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के द्वारा बनाए गए बास्केटबॉल कोच का फीता काटकर उद्घाटन किया। जसपुर में उन्होंने बास्केटबॉल कोच के उद्घाटन के अवसर पर खेले गए बास्केटबॉल मैच के खिलाड़ियों द्वारा परिचय प्राप्त किया और बास्केट में बॉल डाली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बास्केटबॉल कोच के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की प्रतिभाओं का प्रदर्शन सामने लगातार आता रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अच्छा स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पहले उन्होंने करी है कि उन्होंने यहाँ पर युवाओं के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कराई है। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने ये पूरा कार्य किया है, शुभ काम। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में उसने मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। माननीय पूर्व विधायक जी ने एक दो बार मेरे संज्ञान में बात डाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संज्ञान ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि खेल के प्रति उत्तराखंड सरकार की भावना बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से हमने पहली बार उत्तराखंड में खिलाड़ियों को रिजर्वेशन भी सरकारी नौकरी में देने का काम किया है, जो हमारे मेडल विनर्स होंगे उनको हमने 4% का आरक्षण देने का भी काम किया है। तो खेल हम चाहते हैं उत्तराखंड में ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और खेल भूमि भी डेवलप हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार संकल्पित है। औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदर्शन की आड़ में पथराव की घटना को भी अंजाम देते हुए शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, जिससे दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा चंबल में स्थित औद्योगिक स्थानों सेलाकुई सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 BNSS लागू की गई है। आज संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से SSP देहरादून के निर्देशों पर पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ सेलाकुई क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के अंतर्गत राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और अन्य संशोधन कार्य आसानी से कर सकेंगे। सरकार द्वारा पुराने RCMS पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के साथ अपडेट कर URCMS पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बाकी डिटेल्स भरने के बाद मोबाइल नंबर और उससे जो OTP जनरेट होगा, OTP बेस्ड है तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP जनरेट करेंगे, उस OTP को इस जगह पर डालना है, तो उसके आगे ही ये वेरीफाई होगा। इसके बाद इसे सेव करना है और नेक्स्ट करना है। इस तरीके से इसमें एड्रेस की डिटेल डालनी है, उसके बाद बैंक की डिटेल। शासन ने जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फोटो, इंडिविजुअल फोटो भी लगानी मैंडेटरी हो गई है। और सभी के मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए eKYC का है, वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ वो भी चुका है। और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से जो है अगर किसी को कोई उसमें अपडेशन कराना है तो उसको जरूर नवीन प्रक्रिया से गुजरना होगा। रुड़की में बर्थडे पार्टी के दौरान तमंचा लहराकर डांस करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए रुड़की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक बर्थडे पार्टी के दौरान अवैध हथियार के साथ नाचता दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद SSP हरिद्वार ने मामले का संज्ञान लेते हुए रुड़की पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।
सरोवर नगरी नैनीताल प्रवास के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने मंदिर परिसर में मां नैना देवी के दर्शन कर प्रदेश की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर दर्शन के पश्चात राज्यपाल नैनीताल स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेक कर अरदास की। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नैना देवी मंदिर में दर्शन करने पर उन्हें एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। निजी आवास पर सोलर पैनल योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से जाना जाता है, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी देना और बिजली बिल में राहत प्रदान करना है। इस विषय पर बात करते हुए सूचना विभाग के महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई गई यह योजना जनता के लिए अत्यंत लाभकारी है। हमारे उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी जनता के लिए एक लाभदायक योजना है। उत्तराखंड के गांव में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। नगर निगम और ग्राम पंचायत इस योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। जैसे यहाँ जो सूचना विभाग सोलर पैनल लगाया है जीरो करने के लिए, तो आगे इसको गांव स्तर पर जीरो बिजली बिल करने के लिए क्या प्लान है? नहीं, देखिए, निजी आवासों पे सोलर पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सौर घर योजना अपने आप में बहुत अच्छी योजना है और हमारे राज्य में मुख्यमंत्री की सौर स्वरोजगार योजना भी एक बहुत अच्छी योजना है और इसी का परिणाम रहा कि पिछले 3-4 सालों में उत्तराखंड में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो 1000 मेगावाट से ज़्यादा हो चुका है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम में भी उसका उपयोग किया जा रहा है। नोडल एजेंसी उरेडा के माध्यम से अधिक सोलर पैनल को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी विभागों में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे करके जो बिजली है उसको बचाया जा रहा है, उसकी खपत कम की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची। इस दौरान उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि एवं डॉक्टर साध्वी भगवती सरस्वती के सानिध्य में मां गंगा की दिव्य आरती करी। इस दौरान स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि ने आगामी नासिक महाकुंभ के आयोजन को लेकर उनसे विशेष चर्चा भी करी। इस दौरान मुंबई की प्राचीन बाणगंगा और मीठी नदी को स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि ने कहा कि बाणगंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवन प्रतीक है। और यही हमारा एक प्रयास होना चाहिए। मैं मंत्री हूँ पर्यावरण की और गंगा जी के आशीर्वाद के बिना पर्यावरण नहीं हो सकता। इस धरती का पर्यावरण ठीक करने के लिए गंगा जी अवतरित हुई। आज दर्शन करने आई हूँ, बार बार आऊंगी और आपका गुरुदेव का मार्गदर्शन लेकर, पर्यावरण मतलब साक्षात माता भगवती है, उनकी सेवा करने का प्रयास करूंगी।